विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में जो हमने आगे के लेक्चर में व्याकरण पढ़ा था संज्ञा, तो हमने वहाँ उस लेक्चर में देखा था कि संज्ञा के जो परिभाषा है और संज्ञा के प्रकार। तो हमने संज्ञा के प्रकार लिखे हैं और पढ़े भी है कि संज्ञा के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे 5 प्रकार है। तो आपने अपनी नोटबुक में यह 5 प्रकार लिख लिए। तो आज हम उनका जो पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, तो उसका जातिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है वह लिखिए कि किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती, यह अपनी पूरी जाति यानी कि पूरे वर्ग का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गांव के पास ही एक संत रहते हैं, तो यहाँ पे गांव जो शब्द है, यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए गांव और यहाँ पे संत। तो गांव शब्द जो है तो प्रत्येक गांव का बोध कराता है। एक यहाँ पे गांव शब्द जो है यहाँ एक गांव के लिए नहीं, लेकिन प्रत्येक लेकिन हर कोई गांव के लिए कहा गया है। वैसे ही यह संत जो शब्द है, तो संत शब्द है तो किसी एक संत के लिए यहाँ पे कहा नहीं गया है, यहाँ पे संत की पूरी जाति के लिए कहा गया है, बोध कराती है संत की पूरी जाति का। यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण कि उसने बैल बेच दिया। तो यहाँ पे बैल शब्द है विद्यार्थी मित्रों, तो किसी एक बैल का बोध नहीं कराती, यहाँ पे बैल की पूरी जाति होती है, तो उस पूरी जाति का बोध यहाँ पे यह शब्द कराता है। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे तीसरा जो उदाहरण है वह देखिए कि चित्रकार ने युक्ति की। तो यहाँ पे चित्रकार शब्द, यह चित्रकार शब्द है, तो यह चित्रकार ने युक्ति की। तो चित्रकार जो है वह किसी एक चित्रकार के लिए कहा गया नहीं है, यहाँ पे चित्रकार की पूरी जाति जो होती है, उसका जो पूरा वर्ग होता है, उसको संबोधित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि चौथा उदाहरण देखिए, लोग नदी को माता मानते हैं। तो यहाँ पे माता शब्द जो है यह किसी एक माँ के लिए नहीं कहा गया है, यहाँ पे माता यानी कि सभी माताओं को संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे बैल शब्द जो है, बैल, फिर चित्रकार, माता, तो ये सारे जो शब्द है वो सारे शब्द प्रत्येक जाति का बोध कराती है, बोध कराती है। ठीक है, ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो आप अपनी नोटबुक में जातिवाचक संज्ञा लिख लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा की संज्ञा क्या है। तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी या वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती, बल्कि वह अपनी जो पूरी जाति होती है, अपना पूरा जो वर्ग होता है उसका बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा कौन सी है विद्यार्थी मित्रों के, किसी खास यानी कि विशेष, तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है। लेकिन कोई खास व्यक्ति होय, प्राणी होय कि પછી કોઈ સ્થાન હોય વિશેષ,
તો એનું સૂચન કરે છે, તો તેને શું કહેવાય? વ્યક્તિવાચક संज्ञा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि आंबेडकर इंग्लैंड चले गए, तो અહીંયા आंबेडकर, અહીંયા जो शांता बहादुर लड़की है, चेतक अनोखा घोड़ा था, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ पे रेखांकित संज्ञाओं पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने जो आंबेडकर है यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है, तो ये रेखांकित जो संज्ञाएं हैं उन पर आप ध्यान दीजिए कि आंबेडकर जो है वह भारत के एक विशेष व्यक्ति है। तो यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति उनके लिए कहा गया है, भारत के विशेष व्यक्ति के लिए। वैसे यहाँ पे शांता जो है, तो शांता बहादुर है, तो यह विशेष व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए विद्यार्थी मित्रों इंग्लैंड, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड जो है वह एक विशेष देश यानी कि विशेष स्थान जो है वह दर्शाता है। तो विशेष स्थान, ठीक है। अमरकंटक, तो एक अमरकंटक जो है एक पहाड़ है, जो अमरकंटक कहाँ से, नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक किसका? विशेष पहाड़ का नाम है। तो यह विशेष पहाड़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चेतक, तो चेतक एक घोड़े का नाम है और वह प्राणी, तो यहाँ पे क्या आएगा? विशेष प्राणी। तो इस तरह से उनकी परिभाषा कैसी है कि विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, पहाड़ भी एक स्थान ही है, को सूचित करती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी नोटबुक में यह व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा लिख लीजिए। अब हम आगे भाववाचक संज्ञा, जो हमारा तीसरा प्रकार है, भाववाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार है वह पढ़ेंगे। तो उसकी परिभाषा क्या है कि यह संज्ञा मन के भावों को, हमारे मन में जो भाव होते हैं उन भावों को, विचारों को, मन के भाव, विचार, इच्छाओं आदि, मन के भाव, विचार, इच्छाओं आदि को सूचित करती है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा कौन सी है कि हमारे मन में जो
भाव होते हैं, विचार होते हैं, इच्छाएं होती है, उनको सूचित करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप उनकी जो परिभाषा है यह लिख लीजिए और दूसरी व्यक्तिवाचक की परिभाषा आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम आगे की जो तीसरा उनका प्रकार है वह हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।